मैं सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूँ। सरकार ने बजट पेश करते समय 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की। पहला बोला यूथ, दूसरा गरीब, तीसरा अन्नदाता और चौथा नारी के बारे में बात की। सबसे पहले हम बिंदु पर बात करते हैं, वो है इनकम टैक्स की धारा में बदलाव। आज सुबह से सुर्खियों में बना हुआ यह विषय, जिसमें कहा गया कि 12 लाख तक की सकल आय टैक्स फ्री रहेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन थोड़े से प्रावधानों के साथ। मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊँ तो एक इंडिविजुअल, एक HUF, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़कर इन सभी की सकल आय अगर 12 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो साथ ही साथ वेतनभोगी कर्मचारी है तो अब उसकी आय अगर 12,75,000 तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड एक्शन दिया जाता है वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेक्शन 16 के अंदर, जो 75,000 रुपये होता है। इसलिए मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो सेक्शन 115 BAC न्यू टैक्स रिजीम, उसके अंतर्गत अब सरकार ने उस न्यू टैक्स रिजीम में थोड़ा बदलाव किया है। वो न्यू टैक्स रिजीम 0 से 4 लाख तक अगर आपकी सकल आय है तो आप पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख तक की अगर आपकी सकल आय है तो आप पे 5% लगेगा। 8 से 12 तक है तो 10%, 12 से 16 तक 15%, 16 से 20 तक 20%, 20 से 24 तक 25% और 24 से ऊपर 30%। जो न्यू टैक्स रिजीम में 15 लाख से ऊपर 30% लगता था, वो आने वाले वित्तीय वर्ष से अब 24 लाख से ऊपर 30% लगेगा। तो देखा जाए तो हर तरह के मध्यम वर्गीय परिवार को सरकार ने साधने का प्रयास किया है। और मैं अगर कहूँ कि सरकार ने हर मध्यम वर्गीय परिवार को एक राहत देने का प्रयास किया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये बजट कई मायनों में अच्छा प्रतीत होता है। क्योंकि सरकार ने जो मध्यम वर्गीय की हमेशा एक लालसा रहती थी, हमेशा एक इच्छा रहती थी, हमेशा एक उत्साह रहता था कि इनकम टैक्स में बदलाव किया जाए, टैक्स 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 हमसे वसूला जाता है, हमको राहत नहीं दी जाती, तो सरकार ने उन सभी मध्यम वर्गीयों के लिए राहत देने का प्रयास किया है। सो सेक्शन 115 BAC जो न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें अगर आपकी सकल आय 12 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैं हमेशा वर्ड सकल आय यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ग्रॉस इनकम कोई भी न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी रिडक्शन आपको नहीं दी जाती है, इसलिए तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। वेतनभोगी कर्मचारी के लिए 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर या 12,75 से ऊपर है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 4 लाख रुपये से। 87A की रिबेट जो पहले 25,000 थी अब वो बढ़ के 60,000 रुपये कर दी है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसमें थोड़ा सा पॉइंट है, अभी ITAT पुणे का ट्रिब्यूनल का एक केस था, जिस केस लॉ के तहत उसमें ये बताया कि अगर आपकी इनकम स्पेशल रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल है 111A, 112A, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करती है, तो उस इनकम पर 87A की रिबेट नहीं मिलती थी। ITAT पुणे का ट्रिब्यूनल का एक केस लॉ आया और वहाँ पे बोला कि इस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने इस फाइनेंस बिल के साथ यह भी क्लियर कर दिया है कि एक स्पेशल रेट इनकम पर 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव इनकम टैक्स में मध्यम वर्गीयों के लिए बहुत अच्छा बदलाव है। इसके साथ ही साथ सरकार ने ITRU अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 8A के अंदर जो बदलाव किया है, वो जो पहले अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल बाद तक भरी जा सकती थी। मतलब मेरा अगर असेसमेंट ईयर खत्म हो गया है तो मैं आने वाले 2 सालों के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकता था। अब वो 2 साल और बढ़ा दिया गया है। तो पहले क्या होता था, असेसमेंट ईयर खत्म होने के 1 साल बाद तक 25% पेनल्टी के साथ, उसके बाद 50% पेनल्टी के साथ, अब 2 साल और एक 60% पेनल्टी के साथ और 70% पेनल्टी के साथ मैं अब टैक्स रिटर्न भर सकता हूँ। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव किया है, सरकार ने बड़ यूज़ में लिया कि हम टैक्स सिंप्लीफाई करना चाहते हैं उन व्यापारियों के लिए जिनको व्यापार करने में टैक्स के कारण कठिनाइयाँ होती है। तो एक TCS का एक प्रोविज़न लेके आए, ऐसा बोल के कि अगर कोई सप्लायर है किसी बायर को 50 लाख से ज़्यादा का सामान बेचता है तो उसको 0.1% की रेट से TCS काटना होता था एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अब उस TCS को अबॉलिश कर दिया है, लेकिन उसके साथ एक 194Q का TDS का प्रोविज़न था, वो अभी भी रहेगा, उस पर कोई बदलाव नहीं किया है। ये 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। TDS की कई धाराओं में TDS की जो लिमिट है उसको घटा दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो 194A का TDS था वो 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। ये बहुत छोटे छोटे बदलाव और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। कॉर्पोरेट की आस अभी भी एक आस ही रह गई है। कॉर्पोरेट का जो 25% टैक्स रेट है उसको अभी भी 25% ही रखा है। फर्म पे जो पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स लगता है, LLP पे जो टैक्स लगता है 30%, वो अभी भी 30% है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन मध्यम वर्गीयों के लिए सरकार ने साधने का पूरा इनकम टैक्स में प्रावधान किया है। इनकम टैक्स के बाद अगर मैं बात करूँ कस्टम ड्यूटीज़ की,
तो बहुत सारे ऐसे उपकरण जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है। फलस्वरूप ये सारे सामान अब सस्ते हो पाएंगे। एलईडी टीवी पैनल हो गया, मोटर व्हीकल जो 10% तक की कैपेसिटी का है उस पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है, वो सारे सामान अब सस्ते हो पाएंगे। इसके साथ ही साथ अब इनकम टैक्स में सरकार ने एक ट्रस्ट में एक प्रोविज़न होता था 12A रजिस्ट्रेशन, उसमें जो रजिस्ट्रेशन होता था वो 5 साल के लिए मिलता था। लेकिन अब वो रजिस्ट्रेशन की सीमा सरकार ने ऐसा बोला, जो छोटे ट्रस्ट हैं जिनका पिछले फाइनेंशियल ईयर या उससे पहले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक का टोटल ग्रॉस रिसीट है, तो उन ट्रस्ट के लिए हम जो रजिस्ट्रेशन की सीमा पहले 5 साल तक हुआ करती थी उसको बढ़ा के हम 10 साल कर दें, तो एक छोटे ट्रस्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। क्योंकि ट्रस्ट को क्या होता था, 5 साल बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता था, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ चलना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने 10 साल तक कर दिया, तो छोटे छोटे ट्रस्ट हैं जो अभी बिल्डअप स्टेज पे हैं उनको कई सारा फायदा हो पाएगा। स्टार्टअप की सरकार हमेशा बात करती है, सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अब इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी की तरफ नहीं, एक्सपेंडिचर इकोनॉमी की तरफ ग्रोथ कर रही है। ये सरकार ने पिछले 2-3 बजट में स्पष्ट कर ही दिया था। जिसके फलस्वरूप ATISC की एक लिमिट होती है जिसमें स्टार्टअप को जो 1 अप्रैल 2016 के बाद इनकॉर्पोरेट हुए हैं उनको 10 सालों में किसी भी कंसेक्यूटिव 3 साल के लिए इनकम टैक्स में PGBP जो इनकम होती है उस एलिजिबल स्टार्टअप को वो पूरी छूट मिलती थी, कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होता था। उसकी सीमा को 2030 तक बढ़ा दिया गया है कि 2030 तक ऐसे कोई भी स्टार्टअप अगर इनकॉर्पोरेट होते हैं तो उनको 10 साल में किसी भी 3 साल में टैक्स नहीं देना पड़ेगा इनकम टैक्स पे। ये काफ़ी अच्छा काम किया है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ा दी गई है। नारी सम्मान के लिए सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। IIT की बहुत अच्छी बात की, उन्होंने बोला कि हम IIT की अब जो सीट्स हैं उनको बढ़ाने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस की सीट के बारे में बात की, वो भी सीट्स ये बढ़ाने जा रहे हैं। यूथ, नारी, मध्यम वर्गीय, व्यापारी, स्टार्टअप, इन सब को समावेश करने का प्रयास किया। इसके साथ ही बजट काफ़ी अच्छा है।